जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। रसपान कीजिए आज की कथा का। आज आप सुनेंगे सूर्य भक्त सत्रजीत की कथा तथा त्रिविक्रम व्रत की विधि के बारे में। इससे पहले का अध्याय जिन्होंने नहीं सुना है आप जरूर सुनिएगा, तभी आपको आज का अध्याय समझ में आएगा। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, विष्णु प्राचीन काल में या राजा ययाति के काल में सत्रजीत नामक एक प्रतापी चक्रवर्ती राजा थे। वह अत्यंत प्रभावशाली, तेजस्वी, कांतिमान, क्षमावान, गुणवान और बलशाली राजा थे तथा वीरता, गंभीरता और यश से संपन्न थे। उनके विषय में पुराण वीरता लोग एक गाथा गाते हैं कि महाबाहु सत्रजीत के इस पृथ्वी पर राज्य करते हुए जहाँ से सूर्य उदित होते हैं और जहाँ अस्त होते हैं, जितने में भ्रमण करते हैं, वह संपूर्ण क्षेत्र सत्रजीत के क्षेत्र कहलाता है। संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर धर्म पूर्वक राज्य करते हैं। वे सूर्यदेव के परम भक्त हैं। उनके ऐश्वर्य को देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। उनके राज्य में सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करते थे। राज्य सत्यजीत के कर मंत्री थे। वे सब अप्रियत समर्थ वाले और राजा के स्वाभाविक भक्त भी थे। भगवान सूर्य के प्रति उनकी अत्यंत श्रद्धा थी और उनकी समर्थ को देखकर केवल उनकी प्रजा को आश्चर्य होता था, बल्कि स्वयं राजा भी अपने ऐश्वर्य पर आश्चर्यचकित थे। एक बार उनके मन में आया, अगले जन्मों में भी मेरा ऐसा ही ऐश्वर्य कैसे बना रहे। यह सोचकर उन्होंने शास्त्र और धर्म के तत्व को जानने वाले ब्राह्मण को बुलाकर उनकी यथाचित भक्ति पूर्वक पूजा कर उनके आसन पर बिठाया और उनसे कहने लगे, भगवान यदि आप लोगों में मुझसे कृपा है तो आप मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे, महाराज आप अपना संदेह हम लोगों को प्रस्तुत कीजिए। आपने हमारा पालन पोषण किया है। आप सभी प्रकार से भजन आदि द्वारा हमें संतुष्ट भी रखते हैं। विद्वान ब्राह्मण का तो ये कर्तव्य है कि वह अपने धर्म के संदेश को दूर करे, धर्म से निवृत्ति करे और कल्याणकारी उपदेश को भली भांति समझाए। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो कुछ भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। तभी की महारानी विमलवती ने भी राजा से निवेदन किया कि महाराज मेरा भी एक संदेह है, आप महात्माओं से पूछकर निवृत्ति कर लीजिए। मैं तो अंतःपुर में ही रहती हूँ, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप प्रथम मेरा ही संदेश दूर कीजिए, क्योंकि निवृत्ति के लिए तो मैं निर्काम साधन हूँ। तब उनकी रानी कहने लगी, महाराज मैंने अनेक राजाओं के चरित्र और ऐश्वर्य लोगों को नहीं, ये किस कर्म का फल है? मैंने कौन सा उत्तम धर्म किया है जिसके कारण मुझे आपकी रानी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? पूर्व जन्म में हम दोनों ने कौन सा पुण्य कर्म किया, इस विषय में आप मुनियों से अवश्य पूछिएगा। तब सत्रजीत कहने लगे, देवी तुमने तो मेरी मन की बात जान ली। मुनियों की बातें सत्य हैं। पत्नी पुरुष की अर्धांगिनी होती है और ऐसी कोई बात नहीं जो इन महामुनियों से छुपी हुई हो। इन महात्माओं में से तो मैं भी यही पूछना चाहता था। फिर महाराज ने महात्माओं से पूछा, भगवान मैं पूर्व जन्म में कौन से उत्तम कर्म किए थे जिनसे हमें ऐसी दुर्लभ दशमी प्राप्त हुई? हम लोगों में परस्पर है, मेरे पास असीम द्रव्य और मैं अत्यंत बलशाली, मेरा शरीर निरोगी है, मेरी पत्नी के साम्राज्य संसार में कोई दूसरी स्त्री नहीं। अभी सभी लोग मेरे असीम तेज को सहन करने में समर्थ। महामुनि आप लोग त्रिकाल की कृपा है, मेरी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। राजा के इस प्रकार पूछने पर ब्राह्मण ने सदैव के परम भक्त वासु से प्रार्थना की कि आप ही उनके संदेह को निवृत्त कीजिए। तब धर्म की ब्राह्मण की समझी से महामती वाम ने योग समाधि के द्वारा राजा और रानी के पूर्व जन्म के सभी कर्मों की जानकारी प्राप्त कर राजा से इस प्रकार कहा प्रारंभ किया। परावास्तु कहने लगे, महाराज आप पूर्व जन्म में बड़े निर्दयी, हिंसक, कठोर हृदय के शुद्ध थे, कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, सुंदर नेत्रों वाले। महारानी ने उस समय भी आपकी ही पत्नी थी। यह ऐसी पवित्र
पतिव्रता थी कि आपके द्वारा पीड़ित होने पर भी आपकी सेवा में निरंतर संलग्न रहती थी, परंतु आपकी अतिशय क्रूरता के कारण आपके बंधु बांधव आपसे अलग हो गए और आपने भी अपने पूर्वजों द्वारा संचित धन को नष्ट कर डाला। फिर आपने कृषि कार्य प्रारंभ किया, किंतु दैव इच्छा से वह भी व्यर्थ हो गया और अत्यंत दिन है दूर होकर दूसरों की सेवा द्वारा अपना जीवन बिताने लगे। आपने अपनी पत्नी को छोड़ने का बहुत प्रयास किया, किंतु आपने आपका साथ नहीं छोड़ा। उसके बाद आप दोनों को जो देश में चले गए, भगवान सूर्य के मंदिर में सेवा करने लगे। करते करते वहाँ प्रतिदिन आप मंदिर का मार्जन, लेपन, जल छिड़कना आदि कार्य बड़े भक्तिभाव से करते रहे। मंदिर में पुराण की कथा होती थी, आप दोनों ने उसका भक्तिपूर्वक श्रवण किया। कथा श्रवण करने के बाद आपकी पत्नी ने पिता से प्राप्त अंगूठी को कथा में चढ़ा दिया। आपके मन में रात दिन बस यही चिंता रहती थी कि यह मंदिर स्वच्छ बना रहे। आप दोनों बहुत दिनों तक वहाँ रहे। भगवान की सेवा रूपी योग कर्म आपका मन सदा लगा रहता था। इस प्रकार आप दोनों निष्काम भाव से सूर्य भगवान की सेवा करते रहे। जो कुछ भी मिलता वो अपना निर्वाह किया करते थे। जब पति भगवान सूर्य का आपने चिंतन करते रहे थे, अतः आपके सभी पापों का इस सेवा से समाप्त हो गए थे। एक समय अपने विशाल सी के साथ खूब लक्ष्य नाम का एक राजा वहां पर आया। अपनी अपार संपत्ति और हजारों से रानियों को देखकर आप दोनों को भी रानी राजा बनाने की इच्छा हुई। कुछ समय में आपको तो देहांत हो गया और सूर्यदेव की श्रद्धा भक्ति पूर्वक की गई सेवा पुराण श्रवण के प्रभाव से आप राजा होंगे और आपकी पत्नी रानी हो गई, तथा आप दोनों का जो असीम प्रेम तेज प्राप्त हुआ उसका भी कारण सुनिए। अब मंदिर में दीपक तेल तथा बत्ती के अभाव में बुझने लगता था। तब आप अपने भक्त भोजन के लिए रखे हुए तेल से उसे पूरा करते थे और आपकी पत्नी अपनी साड़ी फाड़ कर उसमें बत्ती बनाकर जलाती थी। राजन, अगर अगले जन्म में भी आपके शरीर की इच्छा हो तो भगवान सूर्य की श्रद्धा पूर्वक आराधना कर गढ़ पुष्प धूप दीवने इत्यादि जो कुछ भी है आपको प्रिय है वही आप भगवान सूर्य को अर्पित करें। उनके मंदिर में मार्जन, लेपन आदि कार्य करें, जिससे मंदिर स्वच्छ और निर्मल बने रहे। उत्तम दोनों में उपवास कर रात्रि जागरण और नित्य गीत द्वारा महोत्सव कारण पुराण इतिहास आदि की कथा श्रद्धा पूर्वक सुन तथा भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए वेद पाठक करा सदा निष्काम भाव से तन्मय होकर उनकी सेवा में लगे रहे। संतुष्ट होकर भगवान सूर्य रतन स्वर्ण आदि से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना भी भक्ति भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। यदि भक्ति पूर्वक देव की आराधना और विविध उपचारों से पूजन करेंगे तो इंद्र से भी अधिक वैभव की प्राप्ति आपको हो जाएगी। सत्यजीत कहने लगे, भगवान इंद्रत्व की प्रताप या अमृत की प्रताप से जो आनंद होता है वही आनंद आपके इस वाणी को सुनकर आज मुझे प्राप्त हुआ। आज्ञा रूपी अंधकार के लिए आपकी ये वाणी दीपक के समान संपत्ति के विनाश की संभावना से हम बहुत व्याकुल थे। आपने संपत्ति प्रताप के लिए मूल तत्व का आप उपदेश दिया। इससे यह तो सिद्ध हो गया कि मुझे ये सारी संपत्ति पूर्व जन्म के सुकृत कर्म के फल से ही प्राप्त हुई है। भक्ति मन में दरिद्र भी भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सकता है, किंतु एक ऐश्वर्यशाली धनवान भक्तिहीन होने पर उनका आशीर्वाद उनकी कृपा कभी प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान, आप मुझे सूर्य भगवान की आराधना के उस मार्ग को सुविचित्र करें जिससे शीघ्र ही उनका अनुग्रह प्राप्त हो सके। तब परिवार सोने लगे। राजन के कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान सूर्य का पूजन कर एक ब्राह्मण को से कम भोजन अवश्य कराना चाहिए। स्वयं भी एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस आराधना से बाल्यावस्था में किए गए ज्ञात अज्ञात पापों से छुटकारा मिल जाता है। मार्गशीर में पूर्व तो रीति से व्रत करने वाले स्त्री पुरुष भी ब्राह्मण मार्कटे मुनि का दान करने से पौणावस्था में किए गए पापों से मुक्ति हो जाती है। पौष मास में पूर्वक विधि के अनुसार एक तो होकर श्रद्धा पूर्वक सूर्य की आराधना करने से वृद्धावस्था में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तरह मासिक व्रत को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान करने से स्त्री या पुरुष सूर्य भगवान की कृपा पात्र बन जाते हैं और हर प्रकार के पापों से मुक्ति हो जाते हैं। दूसरे वर्ष इसी प्रकार त्रैमासिक व्रत करने पर भी सभी उत्पादक निर्वृत्त हो जाते हैं। तीसरे वर्ष भी इस व्रत को करने पर महान पाप नष्ट हो जाते हैं और मनवांछित फल की भी प्राप्ति होती है।
इस प्रकार यह व्रत 3 मास में संपन्न होता है और इसे 3 वर्ष तक करना चाहिए। सभी अवस्थाओं में आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक पाप इसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इस सर्व पाप हरता व्रत को त्रिविक्रमतक व्रत कहा जाता है। राजा सत्यजीत ने कहा, भगवान व्रत का निदान तो मैंने सुन लिया, परंतु भोजन कैसे ब्राह्मण को कराना चाहिए, आप यह कृपया पूर्वक बताइए। परावस्तु कहने लगी, पौराणिक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस प्रसंग में अरुण को सूर्यदेव ने जो निर्देश दिया था वही मैं आपको बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। किसी समय अरुणाचल पर अरुण ने भगवान सूर्य से पूछा, महाराज कौन कौन पुष्प, देवी वस्त्र आदि आपको प्रिय हैं? कैसे ब्राह्मण को भोजन करने से आप संतुष्ट होते हैं, इसे आप कृपया कर मुझे बतलाइए। तब भगवान सूर्य इस प्रकार कहने लगे, अरुण कर वीर के पुष्प, रक्त, चंदन, गुगल तथा धूप की का दीपक और मोदक आदि मुझे बहुत प्रेम है। मेरी भक्ति और पौराणिक ब्राह्मण को दान देकर उसके प्रति श्रद्धा समर्पित करने से मुझे जितनी भी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता गीतवाद और पूजन आदि से नहीं होती। मैं पुराण आदि के वचन से अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ। इतिहास, पुराण के वचन तथा मेरी पूजा करने वाला भजन ये दोनों मुझे प्रिय हैं, इसलिए पौराणिक का पूजन करके इतिहास आदि को सुनाना चाहिए। हरे कृष्णा। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।